चलो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इसको इस चैप्टर को सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं और सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले द कैटेगरी जो इनमें है, तीन कैटेगरी के मटेरियल होते हैं। फर्स्ट इज मेटल, अनदर वन इज इंसुलेटर एंड अनदर वन इज सेमीकंडक्टर। इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होती है, इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो इन बिटवीन लाई करती है मेटल एंड इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। जब सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर वो जनरली एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वैलेंसी 4 हो, जिसकी वैलेंसी क्या हो, 4 हो, उसको हम सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते हैं। दो जो बेसिक सेमीकंडक्टर हैं वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का भी वैलेंसी 4 है और जर्मेनियम की वैलेंसी भी क्या है, 4 है। कार्बन की वैलेंसी भी कितनी है, 4 है। कार्बन की वैलेंसी 4 होने के बावजूद भी वो सेमीकंडक्टिंग डिवाइस नहीं है, दैट इज नॉट सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, जितने भी मटेरियल जिनकी वैलेंसी 4 है दे लाई इन सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस। जैसे इसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलीनियम, टेल्यूरियम, ये सारे सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में ही आते हैं। लेकिन जो कार्बन है उसकी भी वैलेंसी 4 है लेकिन वो सेमीकंडक्टर नहीं है। उसका कारण देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2,4। तो वैलेंसी इसकी 4 होगी। तो वैलेंसी 4 होने के बावजूद, जैसे अब मैं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। तो मैं इन दोनों का डायग्राम बनाता हूँ। सपोज ये न्यूक्लियस है और कार्बन में ये 2 इलेक्ट्रॉन है पहली शेल में और ये 4 इसमें आगे। तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस के साथ ये बाइंड हुआ आता है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। इन द केस ऑफ कार्बन इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए। अगर वही मैं बात करूँ सिलिकॉन की, सिलिकॉन में ये इधर ही आ जाते हैं इसी डायग्राम में। ये हमारे टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गए और अगली शेल में कितने हो गए, 4। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में एनर्जी कम लगती है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है इन द केस ऑफ सिलिकॉन। दैट्स व्हाई सिलिकॉन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ किसमें, सेमीकंडक्टर। इसके आगे जर्मेनियम इसकी आगे वाली शेल में हो जाता है, तो जर्मेनियम इससे भी बेटर सेमीकंडक्टर है। किससे, सिलिकॉन से। अगर पूछे कौन सा अच्छा सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन के जर्मेनियम, तो आंसर जर्मेनियम। आंसर क्या है, लेकिन जो सिलिकॉन है वाइडली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और सस्ता कह लीजिए, इसकी कॉस्ट बहुत कम है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो सिलिकॉन है वही जनरली यूज होता है। दोबारा से सुनते हैं, वैलेंसी सिलिकॉन की कितनी है, वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4। तो चलो आगे आ जाओ। अब जब इसमें जब डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री में, आपने ना 2 बैंड पढ़े हैं, एक पढ़ा वैलेंस बैंड, एक पढ़ा कंडक्शन बैंड। दूसरा बैंड कौन सा होता है, कंडक्शन बैंड। तो ये माना जाता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। 2 बैंड है, कैसे बनते हैं इसकी डिस्कशन बाद में देखेंगे, टाइम हुआ तो जनरली पूछा नहीं जाता भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसे फॉर्म होते हैं। तो जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ते हैं तो करंट तब फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो में आ जाए। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड भी कुछ ऐसे ही बताएंगे आपको, ऐसे बोलेंगे, इन द केस ऑफ वैलेंस बैंड से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप मार के कंडक्शन बैंड में चला जाए तो करंट चल जाएगा, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा। दोबारा से, करंट का फ्लो होना मीन्स इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना। सर आपने जो 2 डब्बे बनाए हुए हैं, एक वैलेंस बैंड का डब्बा और एक कंडक्शन बैंड का डब्बा, सर डब्बे तो होते नहीं है, मेटल के अंदर कौन से डब्बे होते हैं, तो सीधा सा कोई डब्बा नहीं होता। ये जैसे शो करने का तरीका होता है। वैलेंस बैंड का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन फिक्स है, आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, फिक्स है। कंडक्शन बैंड का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है उसको तोड़ के बाहर निकल गया और वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फ्रीली मूव हो रहा है, यानी उससे करंट जाएगा। यानी फ्रीली मूव होने के लिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन को, फॉर एग्जांपल जैसे मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है। तो सिलिकॉन अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है,
जैसे ये मैंने सिलिकॉन अज्यूम कर लिए चारों एटम, तो इस सिलिकॉन के चार ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये सिलिकॉन के खुद के हैं ये चार, और एक सिलिकॉन यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसने अपनी ऑक्टेट पूरी कर ली, यानी शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ, ऐसे नहीं आगे भी जाएगा ऐसे करके, ऐसे तो डायग्राम जितना मर्जी लंबा बना लो यूं करके, ठीक है, सारी जगह शेयरिंग होगी। ये जनरल डायग्राम है इसका सिलिकॉन का। आगे और जितना मर्जी ले जाओ, मतलब ये सबकी शेयरिंग होगी, जैसे इसका एक यहाँ पर है, इससे एक शेयर करेगा, एक इसका, एक इसका, एक इधर हो जाएगा, इधर से शेयर कर लेगा, इधर ऊपर चल जाएगा, यानी ये भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। यानी अगर मैं जनरल कहूँ, लो टेम्परेचर पे एक सेमीकंडक्टर ना इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करता है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी है 4, ऑक्टेट सारी कंप्लीट है, ऑक्टेट सारी ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के कारण ये सिलिकॉन एट लोअर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर नहीं बोल रहा है, एट लोअर टेम्परेचर सिलिकॉन बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। यानी अगर मैं बोलूं ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं वो वैलेंस बैंड में ही हैं, ठीक है। अभी सपोज मैंने क्या किया, इसको एनर्जी दे दी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर दे दो, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, ठीक है। टेम्परेचर राइज करोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगी, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और वो बाहर आ गया। इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड को तोड़ के निकलना यानी बाहर जाना, यानी इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना होता है। ये डब्बे डुब्बे कुछ नहीं है, वो शो करते हैं, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी निकल लगती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, यानी यहाँ से अपर लेवल से कंडक्शन बैंड के लोअर लेवल तक की इलेक्ट्रॉन चल जाए तो उस एनर्जी को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अभी आप कहते हो सारे इलेक्ट्रॉन को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, तो नहीं, हर एक इलेक्ट्रॉन की जी एनर्जी अलग अलग है। वैसे अभी वैलेंस बैंड में या जनरल बोल दूं, इस इलेक्ट्रॉन को शायद एनर्जी कम लग रही है, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी शायद ज्यादा लग रही है, क्योंकि वैलेंस बैंड में अगर बैंड के बारे में बोलूं तो वैलेंस बैंड में उसका जो इलेक्ट्रॉन का लेवल है वो नीचे है, ये ऊपर है, क्योंकि वैलेंस जब बैंड वर्ड यूज करते हैं, बैंड मतलब उसके बहुत सारे एनर्जी लेवल है, बहुत सारे उसके क्या है एनर्जी लेवल है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगती, लेकिन जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इन द केस ऑफ मेटल, इन द केस ऑफ इंसुलेटर एंड इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इधर लिख देते हैं, इसको रब कर देते हैं, इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, जब वैलेंस बैंड थ्योरी से आपने डिफाइन करना है, बैंड थ्योरी से, वो कहेंगे बैंड थ्योरी से डिफाइन करो भाई मेटल कौन है, इंसुलेटर कौन है। तो इन द केस ऑफ मेटल जनरली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, यानी कुछ ऐसे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या कर रहे हैं, ओवरलैप, यानी ये सारे इसमें इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑलरेडी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं। ओवरलैपिंग का मतलब है कुछ भी ना करो, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जैसे कोई चीज है, मार्कर मान लो ये लोहे का बना हुआ है, तो इसको मैंने कोई फील्ड नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन जंप मार के, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री है इसमें, क्या है इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी का मतलब ही ये होता है भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो हम यही बोलते हैं मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, यानी ऑलरेडी जो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो रहा है, यानी हमारे जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री हैं। तो जहाँ फिर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप है वो बहुत थोड़ा सा, बहुत स्मॉल, सपोज मैंने कह दिया 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बहुत ही कम, बहुत ज्यादा कम गैप है किस किस में, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में। और इसमें ये भी होता है, ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड, और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है, यानी इसमें ऑलरेडी कौन बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री हैं इन द केस ऑफ मेटल। इन द केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर कॉमन डायग्राम बनता है इनका, इन दोनों केस में हम मानते हैं वैलेंस बैंड तो फिल्ड है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का गैप हो तो वो कैटेगरी आ जाती है इंसुलेटर की, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का गैप हो यानी वो कैटेगरी आ जाती है सेमीकंडक्टर की। मतलब इफ द गैप बिटवीन, दो चीजें याद करनी है, मेटल के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड। कंडक्शन बैंड क्या है, पार्शियली फिल्ड, व्हेन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी देयर, मींस द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। इन द नेक्स्ट केस हम चले सेमीकंडक्टर में या इंसुलेटर में, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है,
और जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली एम्प्टी है। पहले तो याद करो भी उसमें कंडक्शन बैंड पूरा खाली है। अगर कंडक्शन बैंड खाली है तो यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को जो गैप चाहिए वो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है। तो जो एनर्जी गैप है वो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का है देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा तो वो किसका है? इंसुलेटर। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, इन द केस ऑफ सिलिकॉन द एनर्जी गैप बिटवीन दीज टू वन इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये याद करना आपने, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप होता है किस किस में? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में, इन द केस ऑफ कौन? इन द केस ऑफ सिलिकॉन। एंड फॉर द जर्मेनियम दिस एनर्जी गैप इज रिड्यूस्ड टू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इन द केस ऑफ जर्मेनियम ये गैप और कम हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना बड़ा इजी हो जाता है क्योंकि वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर बैठा होता है। इलेक्ट्रॉन तोड़ने में जो एनर्जी है वो कम लगती है। मतलब आपसे पूछा कौन सा अच्छा सेमीकंडक्टर और क्यों है, तो इसका जवाब ये है। और अगर मैं कार्बन की बात करता, जैसे मैं ग्रेफाइट ले लूँ या डायमंड जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर। उनमें ये जो गैप होता है, अगर मैं कार्बन की बात करूं, ये करीब 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का होता है, यानी दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसका गैप ज्यादा हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो गैप है वो सेमीकंडक्टर का है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर है वो किसका है? दैट इज ऑफ इंसुलेटर। तो ये ना कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। सर ने बोला गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, तो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड ये कंबाइंड 3 चीजों का एक सेमीकंडक्टर है। ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं इसको, मतलब कॉम्बिनेशन में आ गए। ठीक है, जैसे एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो एंथ्रासीन कार्बन का बना हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसमें आगे वो पूछेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट वन आर बेसिकली इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ये आपने पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में सबसे पहले इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वो सेमीकंडक्टर है जिसमें हमने कोई इम्प्योरिटी नहीं डाली। जब इम्प्योरिटी वर्ड सुनते हैं ना तो लगता है यार गंदी चीज होगी कोई, है ना? इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी इसमें कोई गंदी चीज नहीं है। मतलब कहने का मतलब अगर सिलिकॉन है, सिलिकॉन में आप कोई और मटेरियल डाल दो, सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस करके मैंने फास्फोरस का एटम डाल दिया तो पूरा सिलिकॉन था, यानी उसमें इम्प्योरिटी कौन आ गई? फास्फोरस है, यानी दैट इज बेसिकली इम्प्योरिटी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डायग्राम जैसे मैंने पहले बनाया था वो बिल्कुल सेम ही है। ये सिलिकॉन ले लिया मैंने, सपोज इसकी इतना तो बनाना ही पड़ेगा डायग्राम। सिलिकॉन की ऑक्टेट पूरी हो जाती है बाय मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है सारी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये देखो, इसको मेन लेके चलते हैं। इसका खुद का 1 2 3 और 4, इसका इसने एक शेयर किया, इसका इसने एक शेयर किया और ये इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। ठीक है सर, ऐसे सारी जगह होंगे इलेक्ट्रॉन, जितने का आपने बॉन्ड बनाई है उतने शो कर देना। चलो, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एज इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर। क्यों सर? कुछ भी नहीं है इसमें, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो सारे के सारे बॉन्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। यानी जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, वो लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर बिहेव करता है। बट व्हेन वी रीच एट द रूम टेम्परेचर, जैसे रूम टेम्परेचर पे 23-27 डिग्री सेल्सियस पे भी जाएंगे ना, तो रूम टेम्परेचर पे ड्यू टू थर्मल एजिटेशंस इलेक्ट्रॉन्स आर वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन एंड कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं। यानी सपोज मैंने मान लिया बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ गया, तो जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, जो वैकेंसी है जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं होल। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन ही। यानी हम कहते हैं जब ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, अपने आप कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होती है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकले तो 4 पीछे होल छोड़ के जाएंगे वो, यानी जो वैकेंसी है वो होल है। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर भी एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा, वो होल है। तो होल इज कुछ नहीं है, होल मतलब इलेक्ट्रॉन का जाना है वहां से। तो इलेक्ट्रॉन का जाना, मैंने वो पोजीशन न्यूट्रल मान ली पहले जो इलेक्ट्रॉन थी, ध्यान से सुनना भी। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, होल को मानते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। क्या मानते हैं होल को?
पॉजिटिव चार्ज कैरियर। जैसे कई बार पूछे थे व्हाट इज द कौन जो चीज है जो कॉपर में करंट फ्लो करती है, तो कॉपर में जो करंट फ्लो का करने का मतलब होता है उसमें कहते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं करंट। अगर वो बोले सिलिकॉन में कौन कौन से चार्ज कैरियर हैं, तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स में 2 चार्ज कैरियर बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा होल। तो होल वैसे ही प्रोटॉन जैसे ही कंसीडर करना होता है। प्रोटॉन की मोबिलिटी कम मानी जाती है किससे, इलेक्ट्रॉन की। जैसे होल का मास जैसे प्रोटॉन का मास मानते हैं, प्रोटॉन का मास हैवी होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन बड़े इजीली मूव कर जाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, Ni means number density, N means number density means number of electron या hole per unit volume, I means intrinsic is equal to Ne equal to NH। मतलब जो इंट्रिंसिक कैरियर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल तीनों चीजें क्या है, बराबर है। कहने का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं उतने कौन बन रहे हैं, होल प्रोड्यूस होंगे। 4 बॉन्ड टूटेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 होल बनेंगे, ठीक है, ओके। इसकी वेरिएशन होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंट्रिंसिक कैरियर बढ़ जाएंगे, इंट्रिंसिक कैरियर बढ़ जाएंगे। अब आ जाइए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर 1 पार्ट पर मिलियन इम्प्योरिटी डाली जाती है, 1 मिलियन में 1 पार्ट। जैसे मैंने मान लिया 1 मिलियन सिलिकॉन एटम है, तो उसमें आप एक इम्प्योरिटी डालेंगे, तो एक इम्प्योरिटी जब डालनी है आपने, मतलब 10⁵ के अगेंस्ट 1 पड़ेगा। 10⁵ सिलिकॉन है, 10⁵ सिलिकॉन है, 6 हो गए। समझ आ गए। तो ऐसे भी 1 पार्ट मिलियन पर होगी, तो ये 10⁻², यानी कहने का मतलब है, पहले इम्प्योरिटी देखो। इम्प्योरिटी 2 टाइप की है इसमें, इम्प्योरिटीज 2 टाइप की है। एक होती है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, एक होती है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो दोनों इम्प्योरिटीज के ये आपको मालूम है ट्राइवेलेंट कौन कौन सी होती है। एल्यूमिनियम, वैलेंसी कितनी है एल्यूमिनियम की, 3 पॉजिटिव। और बोलो इसके इंडियम, और बोलो बोरोन, इन सब की वैलेंसी कितनी है, 3 पॉजिटिव। कितनी है, 3 पॉजिटिव। अगर पेंटावेलेंट में आ जाए, तो पेंटावेलेंट में 5 चाहिए हमें वैलेंसी, तो इसमें हो गया पाप करके याद करो, पाप, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस। इन सबकी वैलेंसी कितनी है, 5 है। इन सबकी वैलेंसी कितनी है, 5 है। ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। सबसे पहले हम मानते हैं भाई हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी इसमें, यानी ये पूरा सिलिकॉन ये प्योर सेमीकंडक्टर था। प्योर सेमीकंडक्टर में हमने एक फास्फोरस, सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया फास्फोरस से, तो यानी इसकी वैलेंसी है 5, यानी इसके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब ध्यान से देखो इसको, एक इसका ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड में हो गए। एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पेरेंट एटम यानी इस फास्फोरस से वीकली अटैच्ड होता है, ठीक है, वीकली अटैच्ड, क्योंकि उसी का ही है वो। फास्फोरस से 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड में आ गए, 4 किस में आ गए, कोवेलेंट बॉन्ड में। 5वां क्या रह गया, उसको आप फ्री नहीं बोलेंगे, उसको वीकली अटैच विद इट्स पेरेंट एटम विद सम, अगर केमिस्ट्री में जाओगे कोई और बॉन्ड है, वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। कौन सी बॉन्ड नहीं है वो, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, कुछ अनदर फॉर्म ऑफ बॉन्ड है, जो अगर मैं इसको थोड़ी सी एनर्जी दूं तो ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है बड़े आराम से भाग लेता है, बड़े आराम से भाग लेता है, मतलब बड़ी जल्दी फ्री हो जाता है। देखो ध्यान से सुनो, अगर सिलिकॉन यहाँ पर बैठा था ना, तो सिलिकॉन के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती थी निकलने के लिए। वाइल इन द केस अगर मैंने फास्फोरस डाल दिया, ये एक इम्प्योरिटी है, एडिंग इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर द प्रोसेस नोन एज डोपिंग, वो आपको मालूम है, डोपिंग कहते हैं उसको। तो ये हमने डोपिंग पता लग गया, मतलब पार्ट पर मिलियन पे 1 डोपिंग होनी है, यानी पार्ट पर मिलियन सिलिकॉन के हिसाब से 1 फास्फोर डलेगा। तो ये फास्फोर का 5th इलेक्ट्रॉन वीकली अटैच अपने पेरेंट एटम से। इसका अगर डायग्राम बनाए वैलेंस कंडक्शन बैंड, तो ये पूछा जाता है स्कूल में, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये 5th इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल इतनी सी एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, वो एक नया एनर्जी लेवल बना देती है इस पॉइंट पे। ये जो हमने फास्फोरस जितने ऐड किए हैं, अगर 10 ऐड किए तो 10, 1000 ऐड किए तो 1000, ये उतने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के साथ एक बहुत नजदीक, ये डिफरेंस 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और इसको हम कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। और हम कह देते हैं ये जो गैप है
ये फॉरवर्ड एनर्जी गैप था इन दोनों के बीच में। तो सर डोनर एनर्जी लेवल क्या है? आपने फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को फ्री करना ना, माड़ी सी एनर्जी दे दो, कितनी 0.01। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, यहाँ से लेके यहाँ पर आके क्या करना है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आ जाए यानी इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया। इलेक्ट्रॉन किस में आ गया? यहाँ से यहाँ आने का मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्री हो जाना और लेटेस्ट स्ट्रक्चर में घूमना, ठीक है, वो फ्रीली मूव करेगा। यानी वो किधर आ गया? कंडक्शन बैंड में आ गया। किधर आ गया? कंडक्शन बैंड में। यानी डोपिंग ने हमारी कंडक्टिविटी राइज कर दी। डोपिंग ने क्या कर दी? कंडक्टिविटी राइज कर दी। हमें जहां पर ज्यादा एनर्जी चाहिए थी यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए, वो चाहिए ही नहीं। अब हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे, यहाँ से लेके यहाँ भाग लेंगे, ठीक है। यानी मेन इसमें करंट फ्लो होने का कारण क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो हो रहा है करंट। तो करके ऐसे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को जिसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली जाती है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। दोबारा से सुनो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, फर्स्ट इज पेंटावेलेंट, अनदर वन इज ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट से सर ने डील ही नहीं किया अभी, सर ने सिर्फ पेंटावेलेंट से डील किया। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 आगे, 5वां इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा वीकली अटैच्ड है फॉस्फोरस के साथ। अब क्या होगा? अब थोड़ी सी एनर्जी देंगे, 0.01 इलेक्ट्रॉन, तो ये जितने भी फॉस्फोरस जितने भी आप डालेंगे स्ट्रक्चर में वो बड़े आराम से कंडक्शन बैंड यानी वो फ्री हो जाएंगे और करंट फ्लो हो जाएगा। तो हम कहेंगे बेसिकली द करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। तो इधर कोई होल नहीं बना, देखो कोई होल नहीं है, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो है करंट। लेकिन सम हम कहते हैं ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, कुछ इलेक्ट्रॉन या कुछ होल, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली टूटा ड्यू टू कॉज ऑफ इंट्रिंसिक रूम टेम्परेचर के कारण, शायद टूट गया, तो यानी टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली फास्फोरस जनरेट कर रहा है। कौन जनरेट कर रहा है? फास्फोरस, ठीक है। अगर मैंने 10⁵ फास्फोरस डाल दिए तो इतने फास्फोर तो करके तो इलेक्ट्रॉन तो इतने सारे फ्री हो गए, इतने सारे फ्री हो गए। इतने ही डलते हैं, ये नहीं 1-2 डलते हैं, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से जो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, 10⁻15 ऐसे करके कुछ। तो उसकी पार्ट पर मिलियन में डालोगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यानी बहुत सारे फास्फोर डलेंगे, ठीक है। तो वो जो फास्फोर डलेंगे यानी बहुत सारी कंडक्टिविटी तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही आ जाएगी। लेकिन कई ऑलरेडी बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुए हैं। यानी मैं कह सकता हूं एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ही है, यानी वो मेजॉरिटी कैरियर है, और कुछ इलेक्ट्रॉन भी, कुछ होल भी हैं जो कि माइनॉरिटी कैरियर है। अब दोबारा सुने, कहां से आए इलेक्ट्रॉन? कहां से आए? फास्फोर डालने से। कहां से? माइनॉरिटी कैरियर कहां से? ये टेम्परेचर के बढ़ने से। टू टी बॉन्ड्स, एक इलेक्ट्रॉन बना और एक होल बना, यानी जब ये इंट्रिंसिक कैरियर इलेक्ट्रॉन होल दोनों बना देता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बना देता है। यानी कौन ज्यादा बने टोटल? अगर टोटल सम करके देखें कौन ज्यादा बने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। कभी ये पूछा जाए भाई माइनॉरिटी कैरियर किसका कॉज है, तो माइनॉरिटी कैरियर डोपिंग का कॉज नहीं है। माइनॉरिटी कैरियर होती तो है अगर बॉन्ड टेम्परेचर के कारण टूटे, यानी दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक कैरियर। अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, ये वैलेंस बैंड डायग्राम ये आपको आना चाहिए। वो कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेनेशन दो, तो बैंड थ्योरी मींस वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विद दिस डायग्राम। अगर वो बोले इसकी जगह आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बताओ, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, आई सपोज मैंने एल्यूमिनियम डाल दी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इसके खुद के हो गए, यहाँ पर होल आ गया, यानी चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है। जितने एल्यूमिनियम डालोगे उतने ज्यादा कौन बन जाएंगे? होल क्रिएट हो जाएंगे। यानी इसमें करंट को प्रोड्यूस करने वाला कौन होगा? होल। ये होल क्या होता है, मतलब इसको इंग्लिश की वर्डिंग में कुछ भी नहीं लिखते, तो बस देयर इज अ क्रिएशन ऑफ होल एंड दे कॉल्ड मेजॉरिटी कैरियर, तो उसके कारण करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव टाइप है, होल पॉजिटिव टाइप है, तो इसको हम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या बोल देते हैं? पी टाइप। अगर मैं जनरल बोलूं तो जनरल ऐसे होता है, जब होल क्रिएट होता है ना, वो ये साथ वाले जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये होल पुकारता है आजो 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 आजो, मतलब इसकी जो एनर्जी लेवल है वो कम है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है? होल क्रिएट हो जाता है। अब ये जब ये होल यहाँ पर क्रिएट होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहेगा भी तो मेरे पास आ जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के इधर आ जाता है, यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है? होल क्रिएट हो जाता है। यानी बार बार होल क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ के कहाँ जाते हैं? होल की पोजीशन में। ये अगर बैंड थ्योरी के हिसाब से देखें तो ये एक नया एनर्जी लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर
वैलेंस बैंड के नजदीक बनाता है और यहाँ पर एक ये होल बन गए जो एक्स्ट्रा होल एल्यूमिनियम डालने के कारण बने हैं, इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर लेवल। एन टाइप में कौन सा लेवल था? डोनर लेवल, DON, एन टाइप डोनर, एन टाइप डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के नजदीक होता है, वो डोनेट करे। ये कौन है? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ये वैलेंस बैंड के पास होता है। ये कहता है ये वाले इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ध्यान से सुनो, इस इलेक्ट्रॉन को इस होल में जाने के लिए एनर्जी कम चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फ्री होने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन यूं फ्री ना हो करके यहां से सिर्फ यहां ट्रांसफर होता है, यहां से यहां ट्रांसफर नहीं होता। तो यहां से यहां ट्रांसफर है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चाहे उसने जंप ज्यादा दूर नहीं मारा लेकिन वो मूवमेंट होगी, दैट्स व्हाई द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। मतलब अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में बोलेंगे तो उसमें भी माइनॉरिटी होगी। माइनॉरिटी कहां से? वो टेम्परेचर बढ़ गया, ये बॉन्ड टूट गई, ये बॉन्ड टूट गई, यानी होल बना, ये इलेक्ट्रॉन बना, ये माइनॉरिटी कैरियर, यानी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर है। कौन सा कैरियर है? ये क्यों टूटा? ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। माइनॉरिटी कैरियर ऑलवेज ड्यू टू टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक कैरियर। यानी इसमें कौन ज्यादा होगा? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना नंबर ऑफ होल बहुत ज्यादा होंगे। किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी मेजॉरिटी कैरियर कौन है? होल है, और माइनॉरिटी कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। मतलब आपको अब ये पता लग गया। अब इसमें जनरल क्वेश्चन पूछा जाए भाई एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उस पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव के पॉजिटिव? देन द आंसर इज, बच्चे बोल देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर है उस पे चार्ज नेगेटिव है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर है उस पे चार्ज पॉजिटिव है, जिसका आंसर बिल्कुल गलत है। ध्यान से सुन लो इसको, ये क्वेश्चन आता है। एन टाइप है चाहे पी टाइप है, दोनों ही न्यूट्रल है, दोनों ही न्यूट्रल है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो हो रहा है लेकिन वो न्यूट्रल है। कंडक्टर भी तो न्यूट्रल ही होता है, कोई भी कंडक्टर ले लो, कॉपर न्यूट्रल है। करंट फ्लो करना, करंट का फ्लो होना यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो हो रहा है। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में बात करें तो सिलिकॉन न्यूट्रल था, सिलिकॉन न्यूट्रल था, उसमें फास्फोरस डाला तो फास्फोरस भी तो न्यूट्रल ही था। वो कोई मैंने वैलेंसी बना के थोड़ी डाला था, वो भी न्यूट्रल था। दोनों चीजें न्यूट्रल से न्यूट्रल बनेगी तो न्यूट्रल ही बनेगी। हाँ, लेकिन जो करंट फ्लो होने का कारण है वो कौन है? दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन। अगर एल्यूमिनियम की बात करें, जब एल्यूमिनियम डोपिंग में डाला था तो एल्यूमिनियम भी न्यूट्रल था, तो एल्यूमिनियम न्यूट्रल था, सिलिकॉन भी न्यूट्रल था, दोनों न्यूट्रल प्लस न्यूट्रल न्यूट्रल बन गए। यानी करंट तो फ्लो हो रहा है, दैट इज द कॉज ऑफ होल, बट दोनों चीजें न्यूट्रल है। अब ये पक्का क्वेश्चन है आपका इस साल का, ये आना ही आना है। जो भी पढ़ाया वो बेसिक था, उसमें से भी कुछ पूछ लिया जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन पूछी जाएगी 101%, क्योंकि टॉपिक आपके सिर्फ 4 टॉपिक है इसमें। तो पीएन जंक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन ये है भाई, हाउ मेक अ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं डायोड, डायोड, ठीक है। पीएन, इसका सिंबल ऐसे होता है, अगर हम एक ट्राइंगल डालें, इसको हम कहते हैं P और इसको कहते हैं N, दिस इज पीएन जंक्शन डायोड। अगर मैं यूं डाल दूं तो ये P है और ये N है, दिस इज कॉल्ड दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड का सिंबल है। मैं इसको डब्बे से ही समझाऊंगा। अगर आपको बोला पीएन जंक्शन डायोड फॉर्मेशन बताओ, तो आप कहेंगे सर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लो, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बना लो, दोनों को जोड़ दो और ये बन गया पीएन जंक्शन डायोड। तो ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि इंटरएटॉमिक सेपरेशन, कोई भी दो चीज ना इतने ज्यादा स्मूथ नहीं होते कि दोनों एकदम टच हो जाएं। आप जितनी मर्जी स्मूथनेस रख लो, जब पीएन एन को ज्वाइन करोगे ना तो जो एक्चुअल इंटरएटॉमिक सेपरेशन है उससे जो सेपरेशन है ज्यादा हो जाएगी। तो यानी ये काम नहीं करेगा। यानी आपने पी और एन दो सेपरेटली बनाने नहीं है। दो मेथड है इसके, वैसे तो नंबर ऑफ मेथड है। जनरली क्या किया जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लो, तो पी पॉजिटिव टाइप है कि नेगेटिव टाइप है? पॉजिटिव टाइप है। तो साइड में से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालनी शुरू कर दो। जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सा सेमीकंडक्टर क्रिएट करती है? एन टाइप। कौन सा? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसमें, ठीक है। पेंटावेलेंट पी टाइप नहीं बनाती, पेंटावेलेंट एन टाइप बनाती है। ट्राइवेलेंट पी टाइप, क्योंकि ट्राइवेलेंट पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे याद करो। तो एक कोई भी, जैसे मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, इसमें डोपिंग मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालनी शुरू कर दी, यानी डालोगे डालोगे डालोगे, यानी ये सेक्शन अब एन बनना शुरू हो जाएगा और ये हमारा क्या है? पी है ऑलरेडी। जहां फिर न्यूट्रल ले लो सिलिकॉन, दोनों साइड से, एक साइड से ट्राइवेलेंट डालो, एक साइड से पेंटावेलेंट डालो। ट्राइवेलेंट डालोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर पी टाइप, पेंटावेलेंट डालोगे तो क्या बन जाएगा? एन टाइप। तो इंटरएटॉमिक सेपरेशन सब कुछ ठीक रहती है। तो सबसे पहले ये हो गया, ये बन गया पी टाइप और ये बन गया एन टाइप। अब अभी ध्यान से सुनो, ऐसे ना सो मत, सोना तो घर पे जाओ। अभी ये पी है ये एन है,
P के साथ बहुत सारे होल हैं, बहुत सारे होल, बहुत सारे, और इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अभी मैं इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डब्बों में बंद है, जैसे एक होल बनाया उसके साथ इलेक्ट्रॉन डब्बा बंद बैठा है। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर डब्बे बंद करके होल बैठे हैं। सर ये क्यों डब्बे बंद बना रहे हो? ये इसलिए बना रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, पी टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है? हाँ सर न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है? जितने नंबर ऑफ होल होंगे उतने नंबर ऑफ उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में नहीं होते। पी टाइप में कौन मूवमेंट में होता है? होल, यानी होल मूवमेंट में है। हाँ 2-3 इलेक्ट्रॉन मैं खाली यूं शो कर सकता हूँ, ये 2-3 जो इलेक्ट्रॉन है ये वो इंट्रिंसिक कैरियर हैं जो भाग सकते हैं, यानी ये भी मोबाइल है। दोबारा से सुनो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखो डायग्राम बुक में कभी भी ऐसे डब्बा बंद नहीं बनना है होते, उन्होंने ये चीजें नहीं बतानी। लेकिन मैंने आपको ये चीजें तो बताई कि जितने होल बैठे हैं ना यहाँ पर, उनके साथ हर एक के साथ एक इलेक्ट्रॉन बैठा है जो कि डब्बा बंद है। डब्बा बंद का मतलब वो मूवमेंट में नहीं आएगा। दे आर कॉल्ड इमोबाइल आयंस, दे आर कॉल्ड इमोबाइल आयंस। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रॉन यानी एन टाइप है, उधर होल है वो इमोबाइल है। एन टाइप में कौन फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन एन टाइप भी न्यूट्रल है, एन टाइप भी न्यूट्रल है, यानी है तो सारे पास समान बराबर बराबर ही है, लेकिन इधर मोशन में होल है, इधर मोशन में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मोशन में और कुछ होल इधर मोशन में है, क्योंकि दे आर कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर्स। दे आर कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर। ये माइनॉरिटी कैरियर होते ही होते हैं, टेम्परेचर के कारण बने होते हैं। मेजॉरिटी तो इलेक्ट्रॉन ही है, इधर मेजॉरिटी कौन है? होल। अच्छा इसका चार्ज न्यूट्रल, इसका चार्ज न्यूट्रल। हुआ क्या, जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो ये जो टर्म्स हैं लिखोगे 2 नंबर मिलेंगे। ये टर्म है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब है जैसे मैंने इस साइड बहुत सारे लड़के उठा दिए, इस साइड बहुत सारी लड़कियां उठा दी, थोड़ी देर में क्लास के बाहर गया तो क्या हुआ, लड़के कुछ इधर से इधर जाने शुरू हो गए, लड़कियां इधर से इधर जानी शुरू हुई। कहने का मतलब कंसंट्रेशन, इधर होल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ये टर्म ऐसे यूज करनी है, अपनी तरफ से कोई इंग्लिश मत लगाना इसमें। होल यहाँ से इस तरफ भागेंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ भागेंगे। अगर ये ऐसे जाएंगे तो इसके कारण एक करंट फ्लो होगा इनसाइड द पीएन सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट का मतलब है अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर जाना, ठीक है। पी का घर, होल का घर पी था, वो अपने घर को छोड़ के एन के घर जा रहा है, यानी कह लो